3, 2, 1. Thank you so very much guys for tuning in to the part 2. लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की और बहुत सारा कुछ इनसे इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश की और आई बिलीव कि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन रही होगी. अब मज़ीद मैं इनसे जानना चाहूँगा इनकी लाइफ के बारे में और ये अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करती हैं, अपनी ग्रॉसरी को किस तरह से मैनेज करती हैं, अपने काम को किस तरह से मैनेज करती हैं, बीइंग अ गर्ल वो यहाँ पर कितनी स्ट्रांग अपने आप को समझती हैं. सारी चीज़ें जो है वो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा. फैमिली की तरफ से तुम्हें ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिली कि तुम्हारा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, अब तुम वहाँ जाओगी 1 साल फिर तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा मास्टर. बट तुम्हारे अंदर वो क्या ऐसी चीज़ थी कि तुम्हें लगा कि अब मुझे जो अपनी स्टडीज़ है वो अब्रॉड जाके कंटिन्यू करनी चाहिए. तो बीइंग अ गर्ल आपने अपनी फैमिली को किस तरह से एग्री किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो खुद पहले पता होना चाहिए आपकी क्या लिमिट्स हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. खुद डिफाइन आपने अगर प्रॉपर्ली किया हुआ है बहुत अच्छी बात है. तो आपको मतलब कोई ना कोई वे मिल जाता है कि आपके माइंड में होता है मैंने किस तरह डील करना. कितना सामान उठाते हो? मैं 10-15 किलो 10-15 कर लेते हैं. मतलब देख रहे हैं दिस इज इक्वालिटी राइट. मेल और फीमेल के अंदर क्या इक्वालिटी है, वो दोनों जाके ग्रॉसरी करते हैं, अपने वजन के हिसाब से जाके अपना सामान उठाते हैं और लेकर आते हैं. फेमिनिज्म पे कितना यकीन रखती हो? देखिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन हर किसी की डिफरेंट है. पाकिस्तान में क्या सोचती हो कितनी खराब है और कितनी सही है? दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आप मुझे जानबूझ के नहीं मैं जानना चाहता हूँ. देखो आप एक पाकिस्तानी हो, यहाँ पर आके आपका एक्सपोजर और इंक्रीज हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया. वो जिस फेमिनिज्म की बात करते हैं वो क्या है और ये यहाँ पर जो फेमिनिज्म की बात करते हैं वो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म जो है ना क्लासेस में बटा हुआ है कि डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट डेफिनेशन है फेमिनिज्म की. सही है. तो उस लिहाज से मैं डिफाइन नहीं कर सकती कि किसकी डेफिनेशन ठीक है किसकी नहीं, क्योंकि 100% तो ऑफ कोर्स किसी की भी ठीक नहीं हो सकती. ठीक है. फॉर मी फेमिनिज्म इज कि अगर कोई एफर्ट पुट कर रहा है तो जितनी एफर्ट वो पुट कर रहा है उसको मतलब आप जेंडर से क्यों वो कर रहे हो. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और मैं काम कर रही हूँ, वी आर गिविंग इक्वल आवर्स, वी आर पुटिंग ऑनेस्ट एफर्ट्स और हम लोगों को उसके इक्वल ही वो मिलना चाहिए, पैसे मिलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. तो मतलब आई डोंट थिंक कि ये गलत है कि मैं अपनी एफर्ट को इक्वेट कर रही हूँ किसी मतलब जेंडर की बेस पे अगर देखा जाए तो किसी मेल. पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान का फेमिनिज्म क्या डिफाइन करता है? वहाँ पे क्या आज़ादी है लड़की के लिए? वहाँ पे आप ये देखें कि क्या थ्रेट्स हैं. अब फेमिनिज्म कहाँ से जागा है? मुझे लगता है कि वहाँ पे थ्रेट्स की बेसिस पे फेमिनिज्म को लोगों ने हाईलाइट किया है. क्योंकि बेसिकली देखें, मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे अपना हिसाब पता है कि मैं किससे कितने रख रखाव के साथ बात करती हूँ. मैं गुजर रही हूँ और अगर मुझ पर कोई आवाजें कस रहा है, अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है. ठीक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर किसी का अपना राइट होता है कि वो अपने आप को कैसे कैरी कर रहा है. आप मतलब अपने आप को देखें, अगर आपको इतना ही फील हो रहा है तो आप अपनी नजर झुकाएं. ठीक है. मतलब मैं ये जेंडर के बेस पे नहीं कह रही. कितनी नजरें झुकाते हो यहाँ पे? पहली नजर फोन पे ही. अच्छा मुझे बताओ कि देखो पाकिस्तान में लड़कियां जो है वो मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ इस चीज़ के अंदर, वो समझती हैं कि अगर हम लेट नाइट बाहर जाते हैं तो ये फेमिनिज्म है, अगर हम लोग जो है वो जैसे मर्जी कपड़े पहने वो फेमिनिज्म है. कल्चरल हमारा डिफरेंस भी है ना. अगर हम लोग सिगरेट पीते हैं तो ये हमारी आज़ादी है. आज़ादी क्या है? आज़ादी और लिमिटेशन कैसे तुम डिफाइन करती हो इन चीज़ों को? देखें, अब आप जो है ना 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहे हैं. मतलब आप नहीं, बेसिकली पूरा नेशन 2-3 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देता है. ठीक है. अब देखें, अगर हम लोगों को फ्रीडम ऑफ ड्रेसिंग, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कल्चरल नॉर्म्स भी आ गए, रिलीजियस नॉर्म्स भी आ गए हैं. हम लोग जो वेस्ट में फेमिनिज्म चल रहा है, हम इसको एग्जैक्ट अपने कंट्री में नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोगों का कंट्री बना ही रिलीजन की बेस पे. बिल्कुल ऐसे. अब हमें दोनों को इक्वल लेकर चलना. अब ये इक्वेशंस जो है ना लोगों को डिफाइन करना समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी मुझे कोई समझ आ गई भी है तो लेकिन बात ये है कि मैं ये कहती हूँ, मैं अपने आप को जैसे मैं ड्रेस करती हूँ, ठीक है, मेरी कोशिश ये होती है, मेरी अपनी प्रेफरेंस है कि मैं मतलब मॉडेस्ट ड्रेसिंग कर लूँ. ठीक है. अब किसी और के मॉडेस्टी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी. ठीक है. अब आप कोई नहीं होते ये डिफाइन करने वाले, ये जज करने वाले कि उसकी ड्रेसिंग ठीक नहीं है. ठीक है.
बेशक आप अपने बारे में वो है, क्वेश्चनेबल है ना। अच्छा अनम, आप यहाँ पर मार्केट्स में पानी से ज़्यादा सस्ती अल्कोहल्स है, ठीक है। जर्मनी इज़ ऑन टॉप इन बियर्स, ठीक है। आप अकेली रहती हो, कोई पूछने वाला नहीं है, फैमिली नहीं है, रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं है, तो खुद पे कैसे क्यों ये लिमिट्स लगाई हैं कि मैंने बियर नहीं टेस्ट करनी, मैंने अल्कोहल नहीं लेना, मैंने सिर्फ हलाल चीज़ें खानी है, अकेली रहती हूँ, तो कैसे क्यों 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 ये चीज़ है माइंड में? क्या मिलेगा ट्राई करके? कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, चस्का है सिर्फ 1-2 सेकंड का। अपने आप को खुद लिमिट्स लगाई है ना ये आपने। हाँ, तो मतलब ये तो कॉमन सेंस भी है ना कि मतलब ये सारी चीजें तो ये होती है ना कि आप ट्राई कर रहे हैं, ओके 2-3 मिनट का चस्का है, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। और मतलब मुझे लगता है सारी माइंड गेम है कि आप अपने आप को खुद ट्रेन करते हैं कि आपको मुझे ये चीज अच्छी लग गई है, ठीक है, मैं इसका एडिक्ट बनना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब सही है। हाँ, मुझे आई एम अ वेरी बिग फूडी, ठीक है, मुझे खाना की चीजें मैं डिफरेंट ट्राई करती हूँ, ठीक है, हलाल, ठीक है। ओब्वियसली मैकडोनल्ड हम नहीं खा सकते, बर्गर किंग हम लोग नहीं खा सकते, सही है। बस आज आके वो हमें यहाँ पे डोनर नसीब होते हैं और या रोल्स नसीब होते हैं और उसी के ऊपर हमारी जो जिंदगी है वो गुजर जाती है। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव साइड आप ये देखें ना कि आपको ये चांस मिल रहा है कि आप अपने कुकिंग स्किल्स को मतलब देख सकें, इम्प्रूव करते हैं। हाँ, इम्प्रूव करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, अब देखिए, आप अपने घर पे होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, आप कोई चीज ट्राई करें ना, हर किसी की बड़ी होप्स होती है, घर वाले सोच रहे होते हैं ओ ये कोई बहुत अच्छी चीज बनेगी। यहाँ पे आप अपने लिए बना रहे हैं, कुछ भी बनाएं, आपको पता है आपने खाना है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करें ना। सही। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, स्टडी और जॉब दोनों चीजें तुम पैरेलल कर रही हो, दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हो? क्योंकि RWTH टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आपको आर्टिकल्स बहुत पढ़ने पड़ते हैं, रिसर्च बहुत पढ़नी पड़ती है। फिर काम पे जब आप जाते हैं, वो काम पे भी ऐसा लेते हैं कि आपको जब तक पूरा निचोड़ नहीं लेते हैं वो आपकी जान नहीं छोड़ते हैं। और ब्रेक तब देते हैं जब उनको पता होता है कि इस बंदे ने इतना काम कर लिया है कि अब ये ब्रेक का हकदार है, और उससे पहले आपने 6 घंटे की शिफ्ट है तो वो 6 घंटे सही रगड़ते हैं। तो दोनों चीजें पीक के ऊपर है, तो बीइंग अ गर्ल इन दोनों चीजों को तुम किस तरह से मैनेज करती हो? देखिए, मैंने कभी वैसे पर्सनली ये बात नहीं सोची कि मैं एक लड़की हूँ तो मतलब मेरे लिए मैनेज करना डिफरेंट। अंदर तुम्हारे एक अंकल भी हैं क्या तुम्हारे अंदर? देखिए, औरत भी हर आदमी के अंदर होती है। बचपना तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन औरत हर आदमी के अंदर होती है ये मुझे नहीं पता। नहीं, अगर जेंडर की बात होती है ना, तो मुझे लगता है कि दोनों साइड्स किसी के अंदर मौजूद होती है। नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर तुम इतनी स्ट्रांग हो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों चीजों को मैनेज किस तरह से करती है? देखिए, मैनेज करना है तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि मतलब मैं कैसे, मतलब यार ये इम्पॉसिबल है और ये और वो है। हाँ, आपको करना है, लेम एक्सक्यूजेस खुद को जो है वो नहीं देने। हाँ, यहाँ पे जो सबसे पहला मतलब मुझे लगता है कि जो चीज सबसे ज्यादा आपको हिट करती है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पहले रहे हैं और अचानक से आके अगर आपको ना स्टॉप लगता है, तो सक्सेसफुल रहे हैं या फिर अपने घर में याशी से रहे हैं और यहाँ आके आपको लगता है कि अब तो भाई सर पे पड़ गई, अब सारे काम खुद करने हैं। चलिए, ये भी आप कह लें। मैं इसके अलावा ये बात कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे हैं और मतलब आपके लिए पढ़ाई बहुत इजी चीज रही है और आप चीजों को बहुत इजीली डील करते हुए हैं, एफिशिएंट हैं, और यहाँ पे आके आपको ना धक्का लग गया है, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि जर्मन्स ने शुरू से अपना सिस्टम पढ़ा होता है, उनको आदत होती है उस चीज की कि कैसे फ्लो चलना है, कैसी चीजें होनी है। आपको पूरा सिस्टम समझने में टाइम लगता है, विच इज अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन आपको उस टाइम ये चीज रियलिटी हिट करती है कि ओ माय गॉड, मे बी आई एम लूजिंग माय इंटेलिजेंस और समथिंग, कि मतलब चीजें उतनी ज्यादा फ्लो में नहीं चल रही। ऐसा ही है कि जितनी मैं फास्ट काम करती थी उतना फास्ट क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ना थोड़ा सा इस चीज से भी, पाकिस्तान की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में क्या फर्क है? UMT से तुम पढ़ के आई हो, चलो किसी नेस्ट में भी तुमने टॉप क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में तुम्हें क्या लगता है? नो डाउट टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम पढ़ रही हो भी, और वो भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी थी, दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 वर्ड्स, मतलब जो इसको बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, टू मच डिसिप्लिन और इसके अलावा मतलब दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इन लोगों को ट्रेन इस तरह किया जाता है कि इन लोगों ने इतना ज्यादा कोर्स जो है उसको इन लोगों ने कवर करना ही करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोगों को मुश्किल लग रहा है, सर बस करें, सर क्लास खत्म कर दें, सर कोर्स बहुत ज्यादा हो गया है, एग्जाम कर दें, ठीक है। इसका मतलब
कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है और अनडाउटेडली वहाँ पे टीचर्स आपके सिनेरियो को समझते हैं कि मतलब आप बीमार थे, आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं कर सके। यहाँ पे ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, एक डेडलाइन है, सबके लिए इक्वालिटी है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं तो ये आपका मसला है, ठीक है। और अगर बहुत ही कोई एक्सट्रीम केस है तो आप जो है मतलब डॉक्टर के वो लेके आए हैं, लिखवा के लेकर आए, हाँ लेके तभी वो माना जाएगा, तभी माना जाएगा। मतलब वो नहीं होगा सर जी प्लीज कर दे सर जी वो नहीं होगा, नहीं वो नहीं होगा। और मतलब ये आपको चैलेंज करते हैं बेसिकली, मतलब आप उनको चैलेंज करते हैं, ये आपको चैलेंज करते हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स उनको करते हैं, एक दूसरे की जो है ना सही टुकाई करते रहते हैं और एट द एंड पता लगता है यार अभी तो सिर्फ मेरा पास ही हुआ, सिर्फ पास ही। सीरियसली मतलब आप काफी ज्यादा एफर्ट पुट करें तब भी मतलब ये होता है कि पास। ऑलराइट गाइस, ये था पार्ट 2। आई बिलीव आप लोगों को पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से वीडियो को और देखना चाहते हैं, मजीद क्या देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक कमेंट के अंदर जरूर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइए कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।